अय्यूब हैरत से अपने वालिद और उस नागिन को बात करते हुए देख रहा था। कुछ देर बाद वो नागिन चारपाई से उतरी और सहन में थोड़ी आगे चलती अचानक गायब हो गई। अय्यूब हैरत से अपनी जगह पर जमा का जमा रह गया। उसका मुंह हैरत के मारे खुला रह गया। वो उसी सिमत में देख रहा था जहां पर वो नागिन गायब हुई थी। कुछ देर के बाद अय्यूब के हवास जब बहाल हुए तो वो तकरीबन भागने वाले अंदाज में अपने वालिद साहब के पास पहुंच गया और उनसे पूछने लगा, अब्बा ये नागिन आपके पास क्या कर रही थी, क्या बात है? अय्यूब ने पूछा तो उसके वालिद साहब ने उससे कहा, मैं उस नागिन से उसके यहाँ आने की वजह पूछा और उसने साफ साफ कह दिया कि वो तुम्हारे लिए यहाँ पर आई है। मैंने उसे काफ़ी समझाया है बेटा, समझदार होगी तो चली जाएगी वरना बेमौत मारी जाएगी। अय्यूब के वालिद साहब सर्द अंदाज में ये कहते हुए उठकर खड़े हो गए और अंदर चले गए। अय्यूब को अपने वालिद साहब के जवाब से तसल्ली नहीं हुई थी। उसे लग रहा था जैसे वालिद साहब ने उसे टाला है, क्योंकि ये तो अय्यूब भी जानता था कि वो नागिन उसके लिए ही वहाँ पर आई है, लेकिन वही बात वालिद साहब भी कर रहे थे। इसलिए अय्यूब को कुछ खटक रहा था, लेकिन अय्यूब ने दोबारा उनसे कोई बात नहीं की और अगले ही दिन सुबह के वक्त अय्यूब अपना बैग उठाकर बाहर निकल आया और वालिद साहब से जाने की इजाज़त तलब की। वो मस्जिद जाकर उनसे दोबारा आबाद करना चाहता था। वो चाहता था कि जिस तरह लोग पहले उसकी इज्जत करते थे उसी तरह अब भी उसकी इज्जत करें और उसी तरह उसके पास अपने मसले मसाइल लेकर आएं। वालिद साहब ने जो अय्यूब को जाने की तैयारी में देखा तो उसे रोका नहीं और कहा, अय्यूब मैं तो चाहता था कि अभी तुम कुछ दिन और यहाँ पर रुक जाओ, जब तेरा जहन तरोताज़ा हो जाए तो फिर चले जाना, लेकिन अगर तेरा दिल नहीं मानता तो तू चला जा, मैं तुझे नहीं रोकूंगा। बस अपना ख्याल रखना बेटा और परेशान ना होना। ये कहते हुए वालिद साहब ने अय्यूब के कंधे पर हाथ रखा और उसे तसल्ली दी। अय्यूब ने अपने वालिद साहब का हाथ पकड़कर होठों को लगाया और उनको बोसा दे दिया। उसके बाद अपने वालिद साहब को खुदा हाफिज कहता हुआ चला आया। अय्यूब जब मस्जिद में पहुंचा तो मस्जिद में उस वक्त बहुत धूल मिट्टी पड़ी हुई थी। ऐसे लग रहा था अय्यूब के जाने के बाद इतने दिनों में मस्जिद भी उदास हो गई थी। अय्यूब ने उसी वक्त सारी मस्जिद की सफाई सुथराई की और फिर अजान के वक्त अजान देने के लिए खड़ा हो गया। हालांकि अय्यूब को अजान देते हुए इस बात का खौफ था कि कहीं वो नागिन फिर से आके उसके दरवाजे पर ना बैठ जाए, लेकिन शुक्र रहा कि वो नागिन दरवाजे पर नहीं आई। अजान के बाद एक दो लोग नमाज पढ़ने आए। शायद वो कोई राहगीर थे, क्योंकि अय्यूब उनको नहीं जानता था। इलाके के लोगों से तो वो अच्छी खासी पहचान रखता था, वाकिफ था, काफ़ी हद तक उन लोगों को जानता था। अय्यूब ने बाकायदा आज से 5 वक्त अजान देनी शुरू कर दी। एक दो लोगों से 4-5 लोग हुए और फिर उसी तरह आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते अय्यूब की मस्जिद दोबारा आबाद होने लगी। 1 माह गुजर चुका था। अय्यूब के दिल से अब उस नागिन का खौफ खत्म हो गया था। वह दोबारा पलट कर नहीं आई थी। हालांकि हर अजान के बाद अय्यूब उसी तरफ देखता था। अय्यूब की निगाहें गैर इरादी तौर पर दरवाजे की तरफ उठी जाती थी और फिर खाली दरवाज़ा देखकर उसके अंदर एक इत्मीनान सा उतर जाता था। हालांकि अय्यूब को अक्सर ख्वाब में वो नागिन नजर आती थी। वह अय्यूब की तरफ ऐसे देख रही थी जैसे उससे कुछ कह रही हो, कुछ मांग रही हो, लेकिन अय्यूब समझ नहीं पाता और फिर कुछ देर के बाद वो नागिन गायब हो जाती। अय्यूब उसे पुकारता रह जाता। अय्यूब को गोया के ये ख्वाब बहुत परेशान कर रहा था, क्योंकि इस ख्वाब का ज़्यादा तसलसल उसके लिए परेशानी का बाइस बन रहा था। लेकिन उसके लिए एक इत्मीनान काफ़ी था कि वो नागिन दोबारा मस्जिद के दरवाजे पर नहीं आई थी। हालांकि इलाके के कुछ लोगों ने अभी अय्यूब से उस नागिन के बारे में दरियाफ्त किया था, लेकिन अय्यूब ने उनको नरमी और शाइस्तगी से जवाब देकर चुप करवा दिया था। आहिस्ता आहिस्ता लोगों के जहनों से भी उस नागिन का ख्याल ख़त्म होने लगा। अय्यूब अपनी ज़िंदगी में अब आगे बढ़ गया था और फिर अब उस नागिन का जिक्र ना होते हुए ख़त्म हो गया। इन्हीं दिनों में अय्यूब की वालिदा की तबीयत ख़राब हुई थी, तो उन्होंने उसे बुलवाए भेजा और कहा कि एक बार आकर मुझसे मिल जा, मेरी बात सुन जा। अय्यूब वालिदा की तबीयत खराबी का सुनकर बेचैन हो उठा। फौरन उड़कर वो माँ के पास जाना चाहता था, लेकिन वो मस्जिद को भी यूं अकेला छोड़कर नहीं जा सकता था। उसने अपने ही एक शागिर्द की ड्यूटी लगाई और उसे 5 टाइम अजान देने का कहा। अय्यूब का ख्याल था कि वो 1-2 दिन बाद ही वापस आ जाएगा, क्योंकि बस सिर्फ वालिदा के हाल दरियाफ्त करने गया था।
लेकिन उसे नहीं पता था कि वहाँ जाकर उसकी ज़िंदगी ऐसा पलट खाएगी कि फिर दोबारा वो कभी भी अपनी ज़िंदगी में नॉर्मल नहीं हो सकेगा। अय्यूब अपने 2 जोड़े रख कर अपने गांव चला आया था। वालिदा को देखकर उसे थोड़ा हौसला हुआ। वालिदा पहले से बहुत कमज़ोर और निढाल लग रही थी। बुखार ने उनको कमज़ोरी दे दी थी, जिसकी वजह से अभी तक उनकी सेहत बहाल नहीं हो सकी थी। अय्यूब का हाथ अपने हाथों में लेकर माँ ने उसे अपने पास बैठा लिया। अय्यूब भी वहीं पर बैठ गया। पहले तो अय्यूब की वालिदा इधर उधर की बातें करती रही और फिर उससे कहने लगी, बेटे अय्यूब, मेरी ख्वाहिश पूरी कर दे। मैं जीते जी अपने पोते का मुंह देखना चाहती हूँ। अपने पोते का मुंह देख लूँ, मुझे इजाज़त दे, मैं तेरी शादी कर दूँ। मुझे ऐसे तंग ना कर बेटा, मैं तेरी शादी देखना चाहती हूँ। अय्यूब की वालिदा ने इतने बेचारगी भरे अंदाज में कहा कि वो हामी भरने बगैर रह नहीं सका। अय्यूब ने जैसे ही शादी के लिए हामी की, उसकी वालिदा का चेहरा तो खिल उठा। उन्होंने फौरन अय्यूब का चेहरा अपने हाथों में लेकर उसके माथे पर प्यार किया और कहा, अय्यूब देखना तू कितना खुश रहेगा। तूने अपनी बीमार माँ का दिल जीता है, उसे खुशी दी है। मेरा रब तुझे भी बेशुमार खुशी देगा। अय्यूब की वालिदा खुशी से चहकने वाले अंदाज में कह रही थी और अय्यूब उनकी खुशी देखकर खुश हुआ था। अय्यूब के हाँ करने की देर थी कि उसकी वालिदा की तबीयत भी बेहतर हो गई और अय्यूब के लिए लड़कियां देखने लगी। कुछ लोगों ने अय्यूब के लिए रिश्ते का कहा। सबसे पहले उन्हीं की लड़कियां देखी गई और फिर उन्हीं में से वालिदा को एक लड़की रानी नाम की पसंद आ गई। वालिदा जब उससे मिलकर आई थी बहुत खुश थी और अय्यूब उनकी खुशी में खुश था। वालिदा रानी की तारीफ में मगन थी और वहीं पर उसे शगुन के तौर पर चंद पैसे रख दिए थे। जल्दी ही शादी की तारीख तय हो गई और रानी दुल्हन बनकर अय्यूब के कमरे में चली आई। अय्यूब ने जैसे ही रानी का घूंघट पलटा तो वह उसे देखते का देखता ही रह गया। रानी बेहद हसीन और खूबसूरत लड़की थी। उसकी चमकदार आंखों में एक खास किस्म की कशिश थी। ये मुखातिब होने वाले को अपनी तरफ खींचती थी। रानी के बाल बहुत लंबे और गहरे थे। अय्यूब तो उसे देखता ही रह गया। अगर वालिदा उसकी इतनी तारीफें कर रही थी तो बिल्कुल सच कह रही थी। रानी थी ही इतनी खूबसूरत और इतनी तारीफ के काबिल थी। अय्यूब की नई जिंदगी शुरू हो चुकी थी, लेकिन जैसे ही अय्यूब की नई जिंदगी शुरू हुई उस दिन उसे वो नागिन दोबारा अय्यूब के ख्वाबों में आने शुरू हो गई। ख्वाब में वो हमेशा अय्यूब के पास होती और उससे कुछ कह रही होती और जब अय्यूब को समझ नहीं आती तो वह वहां से चली जाती। उस ख्वाब की वजह से अय्यूब एक नई जहनी अजियत में मुब्तला हो गया था। वह रानी को तो कुछ कह नहीं सकता था। अपने वालिद साहब से ही बात की। वालिद साहब ने सारी बात सुनकर उसे कहा, अय्यूब परेशान ना हो, तूने नई जिंदगी शुरू की है इसलिए वो तुझे तंग कर रही है, तुम बस सदका वगैरह देते रहा करो। अय्यूब ने वालिद साहब की बात पर अमल किया, सदका वगैरह दे दिया। लेकिन 1-2 दिन के बाद फिर से वो नागिन अय्यूब के ख्वाबों में आने लगी। अब अक्सर ऐसा होता, अय्यूब अगर रानी से बात कर रहा होता तो उसे रानी के चेहरे में भी नागिन का चेहरा नजर आता। वो एकदम चीखने लगता, चिल्लाने लगता। रानी हक्का बक्का उसे देखने लग जाती, लेकिन फिर कुछ देर के बाद वह दोबारा नॉर्मल हो जाता। इसका एक स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में। अगर आप भी अपनी लाइफ की कोई रियल स्टोरी या कोई भी स्टोरी हमसे शेयर करवाना चाहते हैं ताकि हम उसे अपने चैनल पर अपलोड करें, तो आप हमारे फेसबुक पेज माई स्टोरी बुक और इंस्टाग्राम पेज माई स्टोरी बुक को फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक इंस्टा पेज माई स्टोरी बुक को फॉलो करें और उस पर हमसे जुड़ें।